तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 10 का लर्निंग असेसमेंट 10.8। तो गाइज़ काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमने एनर्जी स्टोर जो हुई है उसको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए लिहाजा हमें क्या क्या फाइंड आउट होना चाहिए। हमें पहले नंबर पे इंडक्टेंस मालूम होनी चाहिए L1 और L2। तो लिहाजा उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेढ़ा तरीका आजमाना पड़ेगा। तो चलें हम उसकी बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हमें वोल्टेज जो दी गई है उसे साइनोसाइडल में हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखें वोल्टेज उसने दिया फेज़र में 12 इंटू फेज़र एंगल 30 डिग्री। हम इसको साइनोसाइडल यानी टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी टाइम डोमेन इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 12, इसकी वैल्यू काज ऑफ डब्ल्यू टी। डब्ल्यू हमने फाइंड आउट करना है 2 पाई एफ, इसका फार्मूला होता है 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एफ जो कि 60 हर्ट्ज है। तो ये आप करके देख सकते हैं 377 आता है। तो टी प्लस थीटा लगाया जाता है प्लस थीटा वी यानी जो कि 30 डिग्री एंगल है। लिहाजा ये हमारी वोल्टेज आ गई है, ठीक है, ये हमारी वोल्टेज है। अब हमने क्या करना है गाइस, अब हमने फाइंड आउट करनी है करंट्स। उसके बाद हमें फाइंड आउट होना चाहिए क्या चीज़ है, हमें फाइंड आउट होनी चाहिए इंडक्टेंस। तो चलिए मैं पहले L1 को फाइंड आउट करता हूँ। तो जैसा कि आपको गाइस फार्मूला पता होगा कि हमारे पास जो XL होती है वो बराबर होती है जे ओमेगा एल के। तो अगर हम XL1 की बात करें तो जो जे ओमेगा L1 के बराबर होगी, तो XL1 हमारे पास यहाँ पे J2 के बराबर है, ठीक है, J2 के बराबर। तो जे ओमेगा L1, तो देखें जे से गया। अब ओमेगा की वैल्यू है 377, तो L1 की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। 2 को डिवाइड करवा दे 377 पे, ये भी अभी हमने कैलकुलेट किया। नहीं यकीन तो ये देखें गाइस 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये देखें अब मुझे कितनी देता है, ये देखें 377 ही बनती है, ठीक है। तो अब मैं 2 को डिवाइड करवाऊंगा 377 पे, तो मुझे कितना मिल रहा है 5.3 मिली हेनरी। ये आ गया मेरे पास L1 की इंडक्टेंस आ गई। अब मुझे उसके बाद फाइंड आउट करनी है XL2 यानी दूसरे की। तो वो भी यही फार्मूला होगा जे ओमेगा L2। तो इसका भी J2 है इज इक्वल टू जे ओमेगा L2। तो जे से गया तो हमारे पास आ गया L2 बराबर आ गया 2 डिवाइडेड बाय 377, तो ये भी इतना ही आ रहा है 5.3 मिली हेनरी। अब उसके बाद लास्ट में हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस भी फाइंड आउट करनी है जो कि हमारा M होता है M। तो M को हम दो तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे यही फार्मूला लगा लें या एक ये फार्मूला होता है √L L1 L2, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो आप इन दोनों को ज़रब दे के अपना आंसर फाइंड आउट कर लें। 5.3 मिली मल्टीप्लाई बाय 5.3 मिली, तो ये भी आने वाली है 5.3 मिली हेनरी। तो इसका मतलब सारी की सारी वैल्यू सेम है, ठीक है, ये चीज़ मेरे अजीज। तो चलिए आए अब हम अपनी करंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तो काम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने I1 पे लूप लगाना, देखें ये माइनस के पोल में से एंटर कर रही है, तो ये आ गया -12 इंटू फेजर एंगल 30 डिग्री। उसके बाद 2I1 आ जाएगा और उसके बाद J2 I1। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात की जाए तो गाइस इसके जो हमारे पास ये डॉट है इसमें हमारी करंट एंटर कर रही है और यहाँ पे भी डॉट में घूम के आके एंटर ही करेगी। दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो लिहाजा म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव में लिखी जाएगी दोनों में। 1j/2 इज इक्वल टू 0। जब इसकी बात हो रही होती है तो इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखी जाती है यानी I2 के लिहाज से। जब I2 की बात की जाएगी तो 1j/1 लिखी जाएगी। तो गाइस ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब इसको मैं थोड़ा सीधा करता हूँ। I1 इंटू मेरे पास आ जाएगा 2 + J2 और यहाँ पे 1j/2 विच इज़ इक्वल टू, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ गई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन यानी इस लूप पे मैं लूप लगाता हूँ, ये जो दूसरा लूप है मेरे पास, तो देखें आ जाएगा J2 I2, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा -J2 I2 + 2I2 और एक इंडक्टेंस यानी म्यूचुअल की वजह से आएगी 1j/1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो आपस में काट गए, तो पीछे मेरे पास क्या रह गया। अब गाइस मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से I2 की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट करके I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ और बाद में I2, यानी इन दोनों की वैल्यूज़ मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी ये I2 इधर ही रह गया, ये उधर जाके नेगेटिव हो गया। उसके बाद ये जो 2 है मैंने इधर इसके बटे में लगा दिया। अब इसको उठा के मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा I1 इंटू 2 + J2 + 1j इंटू I2 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी -1j डिवाइडेड बाय 2 साथ में I1 और 12 इंटू फेजर एंगल 30 डिग्री।
अब क्या होगा गाइस, I1 मैं ओवरऑल कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 + J2। इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मेरे पास कितना बनता है। तो गाइस ये मेरे पास आ रहा है 0.5। अब मैं I1 की वैल्यू निकाल लूँगा, इसको इस पे डिवाइड करके 12 × 30 डिग्री डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 2.5 + J2। इसको डिवाइड करवाओ कैलकुलेटर पे, आंसर पाओ। तो गाइस मेरे पास इस करंट की वैल्यू आई है 3.75 इंटू फेजर एंगल -8.6 डिग्री अम्पेयर। अब इसको मैं साइनोसाइडल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरे पास, चले मैं बाद में ये चीज़ करता हूँ, अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लेता हूँ किसको, I2 को, J, और साथ में I2 की I1 की वैल्यू इंटू पुट हो जाएगी 3.75 इंटू फेजर एंगल -8.6 डिग्री। अब इनको मल्टीप्लाई करवाता हूँ मैं। तो गाइज इसका आंसर मेरे पास आ गया है I2 का। तो I2 मेरे पास पता कितनी आई है, I2 मेरे पास आई है 1.9 इंटू फेजर एंगल -98.6 डिग्री अम्पेयर। अब मैं इनको साइनोसाइडल की फॉर्म में लिख लेता हूँ। I1t मेरे पास आ जाएगी, ये थी 3.75 cos ऑफ ओमेगा टी यानी 377t, आगे -8.6 डिग्री अम्पेयर। अब I2t की बात की जाए तो वो है 1.9 cos ऑफ 377t -98.6 डिग्री अम्पेयर। अब गाइज आपको एक चीज़ बताता चलूँ, उसने टाइम मुझे कितना दिया था, 10 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे मैं 10 मिली पुट करूँगा टी की जगह। तो अगर मैं 10 मिली पुट करता हूँ तो गाइज देखें मेरे पास कितना बनता है, इसकी जगह 377t किसके बराबर आ जाएगा, दोनों में ए की वैल्यू होगी 377 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज -3 विच इज़ इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करें, आपने डिग्री में लाना है इसको। तो गाइज ये मेरे पास 216 डिग्री आ रहा है, तो लिहाजा इसमें मैं 216 डिग्री पुट करूंगा तो मुझे दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी। I1t इज इक्वल टू देखें 3.75 cos ऑफ 216 डिग्री -8.6 डिग्री। इसको ओवरऑल आपने कैलकुलेटर पे पुट करके फाइंड आउट कर लेना है। इसी तरह से I2t को आपने फाइंड आउट करना है 1.9 cos ऑफ 216 डिग्री -98.6 डिग्री, तो ये भी आपको मिल जाएगी वैल्यू। तो गाइस पहली वैल्यू मेरे पास आ रही है -3.33 अम्पेयर। अब दूसरी मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो लिहाजा गाइस मेरे पास दूसरी वैल्यू आ रही है -0.87 अम्पेयर। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पे W का, W इंटू टी, यहाँ पे टाइम लिमिट आ जाएगी, टाइम हमारे पास है 10 मिली सेकेंड का, विच इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है 1/2 L1I1t का स्केयर। तो L1 मेरे पास कितनी थी, मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेट आपको करवाई थी 5.3 मिली, 5.3 मिली यानी 10 पर इज -3, साथ में I1t का स्केयर यानी -3.33 का स्केयर। इसी तरह से प्लस 1/2 L2 हमारे पास भी इतना ही था 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज -3, और साथ में I2t का स्केयर, तो ये आ गया -0.87 का स्केयर। उसके बाद इसमें से माइनस होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कि 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज -3 है, साथ में I1t I2t मल्टीप्लाई होता है -3.33 -0.87। अब आपने इसको ओवरऑल कैलकुलेटर पे पुट करके फाइंड आउट कर लेना। तो लिहाजा गाइज मेरे पास जवाब आ रहा है 16 मिली जूल। मैंने क्या किया, इशारिये को उठा के मैं आगे ले आया हूँ क्योंकि ये इशारिया पीछे था, इसको मैंने 3 गुने आगे बढ़ाया तो ये 16 मिली जूल मेरे पास एनर्जी की वैल्यू आ गया है। इस तरह से गाइज ये क्वेश्चन होता है हल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।